बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक शिमला डेपुटेशन। 1 अक्टूबर 1906 ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में। ये पहला बड़ा स्टेप था कि जब मुसलमानों की ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हुए, बाकायदा पॉलिटिकल राब्ते हुए और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की डिमांड की गई और बाकी डिमांड की गई। आइए हम आप इसके बारे में डिटेल से अब पढ़ते हैं। सबसे पहले जी इंपॉर्टेंस ऑफ शिमला डेपुटेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। जैसे अभी हमको बताया कि शिमला डेपुटेशन की मीटिंग को मानना कि ये ब्रिटिश वाइसराय उसे मीटिंग के लिए तैयार हैं, ये इस बात में खुद ही बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस और इम्पोर्टेंस थी कि जी वो अब मान चुके हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान एक इम्पोर्टेंट एंटिटी है और ये हिस्ट्री पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या है। आपको याद है, मैं अक्सर क्लास में भी ये बात बार बार कहता होता हूँ कि सर सैयद अहमद खान 1857 की जंग आज़ादी के बाद ये कहा करते थे कि सबसे पहले आप एजुकेशन कंप्लीट करें फिर पॉलिटिक्स में आइएगा, और एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ आपने सबसे पहला काम ये करना है कि दूसरी कौमों के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं। तो उनकी ये राय कामयाब होगी, उनका ये प्लान कामयाब हो गया और इस पर मुसलमानों ने काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा था कि वो भी चाहते थे कि मुसलमानों के साथ मिलकर काम करें और मुसलमान मेन स्ट्रीम में दाखिल भी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो काम चल रहा था, इसका रिजल्ट ये था, इसका इम्पोर्टेंस ये थी कि मुसलमानों ने फ्यूचर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो काम यहाँ पर होना था, जो वक्त था, उसमें अपनी एक खास प्लेस को सिक्योर कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट थी। जो डेपुटेशन का मिलना इस बात की गवाही दे रहा था कि बरतानिया ये बात मान चुके हैं, ब्रिटिशर ये बात मान चुके थे कि मुसलमान एक सेपरेट कम्युनिटी है, एक सेपरेट नेशन है। हुआ ये था कि 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हिंदू जो है वो बरतानिया की गवर्नमेंट को या ब्रिटिशर को ये बता रहे थे कि हिंदुस्तान में एक ही कौम है और वह जी हिंदू, बाकी सब हमारी ज़ैली जमातें हैं। तो मुसलमान ये उनको बता रहे थे और ये यहाँ पर उनको कामयाबी मिली कि मुसलमान जो हैं एक अलग सेपरेट कम्युनिटी है, एक सेपरेट नेशन है। शुरू में मैंने आपको बताया कि जी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, उसकी जो जिम्मेदारी थी या उसके जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ें शुरू में लिखी गई थी ये थी कि तमाम इंडियंस की वो नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव जमात होगी। लेकिन हुआ ये कि हिंदू जो कि पढ़ी लिखी कौम थी उस वक्त, वो उन्होंने एजुकेशन ज़्यादा हासिल कर ली थी, वो अंग्रेज़ के ज़्यादा नज़दीक हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों की एजुकेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो ये पीछे रह गए। तो अंग्रेज़ जो है उनका झुकाव भी शुरू में हिंदुओं की तरफ निस्बतन ज़्यादा था। तो पहली दफ़ा ये डेपुटेशन गया, ये मुलाकात हुई, उसके बाद पार्टी की तरफ ये गए हैं, जिससे ये पता चला कि ये भी ब्रेकिंग स्टेप था कि मुसलमानों के राइट्स प्रेजेंट करने के लिए अब अलग से जमात आ गई। वरना कांग्रेस ये डिमांड किया करती थी कि हम ही अकेली वो जमात हैं जो कि मुसलमानों के राइट्स की हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दुनिया के अक्सर हिस्टोरियन ने ये लिखा है, ये माना है कि ये पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, तकमील पाकिस्तान या तमीर पाकिस्तान की तरफ जाने का ये पहला स्टेप है। लॉर्ड मिंटो अपॉइंट हुए जी 1905 में एज ए वाइसराय। बड़ा अच्छा इनका स्टेप था, बड़े अच्छे इनके पॉलिटिकल इनके व्यूज़ थे और ये चाहते थे कि ये पॉलिटिकल जो है ना यहाँ पर सिनेरियो मज़ीद बेहतर हो और ये उसकी तरफ जाना भी चाहते थे। तो मुसलमान उस वक्त थोड़े से तजब्जुब का शिकार थे, कुछ मुश्किल में थे कि वो ये उनके ज़हन में था कि हिंदू कम्युनिटी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो फेयर प्ले नहीं करेगी। मुसलमान को एक्सपेक्टेशन थी कि ये कोई फेयर प्ले नहीं होगा, हमारी डिमांड्स के वो शायद हमारे साथ चलेंगे नहीं। तो हालांकि होना तो ये चाहिए था कि दोनों गुलाम कौमें थी, दोनों मिलके काम करती, लेकिन उनको ये लग रहा था कि ऐसा होगा नहीं। इसके लिए फिर उन्होंने बजाय ये कि इधर उन्होंने बरतानिया से, ब्रिटिशर से बात करना ज़्यादा मुनासिब समझा
और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुसलमान लीडरों को ने प्लान तरतीब दे दिया, जिसके तहत जब ब्रिटिश से बात हुई, ये बात मानी गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागाना इंतखाब होगा और मुसलमानों के लिए अलग से होगा, और मुसलमान उसको जो है उसके लिए काम भी करेंगे। और इस तमाम चीज़ों का जो सहरा था वो वाइसराय लॉर्ड मंटो के साथ था, जिन्होंने जो ये एक्सेप्ट कर गए। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जी मुसलमानों की ये एक बड़ी कामयाबी थी, सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पर वो सामने एक्सपोज हो गए, उन्होंने बता दिया। और ब्रिटिश की जो रिस्पॉन्ड था वो बड़ा शानदार था, बहुत अच्छा था। वो लग रहा था कि जी मुसलमानों में जो ये पॉलिटिकल डिसकंटेंटमेंट जो पाई जा रही है, लॉर्ड मंटो वो उसको ख़त्म करना चाहते थे। ये मुलाकात हुई, उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात थी, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ये रिकॉग्नाइज हो गई, ये बात मान ली गई। ठीक है कि मुसलमान ना सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट में जाएंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव अलग से चुनेंगे, बल्कि जो जनरल कॉन्सिक्वेंसीज चल रही हैं, जो जनरल जो इलेक्शंस वगैरह होंगे, जितने भी होंगे, उसके लिए भी मुसलमान अलग से वोट डालेंगे। मेंबर्स ऑफ शिमला डेपुटेशन, लखनऊ में 16 सितंबर 1906 में लखनऊ में एक मीटिंग हुई। सैयद हुसैन बिलग्रामी ये उसको हेड कर रहे थे। इन्होंने फाइनलाइज किए वो लीडर्स के नाम जो जाकर मिलेंगे। 35 लीडर्स थे जी मुसलमानों के, जो जाके वहाँ पर मिले हैं वाइसराय से। इनको हेड कर रहे थे, इनकी जो लीडरशिप जो थी वो सर आगा खान के पास थी। और ये 1 अक्टूबर 1906 में जाकर इन्होंने मीटिंग की है। अच्छा, कौन कौन से सूबों से लोग आए थे मुसलमान? जो रिप्रेजेंटेशन जो थी, रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आई थी? बंगाल से, पंजाब से, यूपी, उत्तर प्रदेश से, बॉम्बे, मद्रास, सिंध, सीपी, सेंट्रल प्रोविंस, डेक्कन और दिल्ली। इन इलाकों से, क्योंकि ये इलाके जहाँ पर मुसलमानों की दाद जो पाकिस्तान में इलाके आ गए, उसके अलावा जो इंडिया के इलाकों के नाम है, जैसे कि यूपी है, मुंबई है, मद्रास है, सीपी है, दक्कन है, दिल्ली, इसमें आज भी मुसलमानों की दाद काफ़ी ज़्यादा जो है ना बस यहाँ पर रहती है। डिमांड्स क्या क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागाना इंतखाब, मुसलमान अलग से जो है ना इलेक्शन इनका होगा। इनका शेयर होना चाहिए जी सिविल सर्विसेज, ये डिमांड थी। एग्जेक्टिव काउंसिल में और जजेस में भी इनका शेयर होना चाहिए, ये भी डिमांड थी। सेपरेट यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ मूवमेंट चलाई थी, स्कूल, कॉलेजेस, सोसाइटीज़, साइंटिफिक सोसाइटीज़ जो बनाई थी, अब उनकी डेथ के बाद ये डिमांड रखी गई कि यहाँ पर एक सेपरेट यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसके बाद बन भी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मुसलमानों के लिए फिक्स्ड सीटें होनी चाहिए। रिजल्ट ऑफ शिमला डेपुटेशन, रिजल्ट क्या था जी? जैसे हमने पहले भी ये बात देखा जी, फर्स्ट टाइम मुसलमानों की इतने बड़े लेवल पे बातचीत हुई है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली गई। एक और वो ये है कि जी जब ये इन्होंने कहा कि हम मीटिंग के लिए आना चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा होगा, ये लोग होंगे, जब उन्होंने यस कह दिया था, इट्स मीन कि ब्रिटिशर की तरफ से एक परमिशन उनको मिल गई थी कि जी वो आप मुसलमानों के साथ भी मिलकर काम करना चाहते हैं, और इससे दोनों तरफ का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई, जो कि एक्सेप्ट भी कर ली गई। फ्यूचर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे, जितना भी इसमें वर्क होगा हिंदुस्तान के लिए, सारे के सारे मुसलमानों के ताउन से होगा, उसकी मौजूदगी से होगा। ये एक अनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस था ये डेपुटेशन, जिससे इंडिया की पार्टीशन और इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान के बारे में बुनियाद की पहली ईंट रख दी गई, जो कि बाद में कामयाबी हुई। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक से हम फिर मिलेंगे।